शानदार प्रदर्शन। आपको बता दें, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा आज जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 2 पायदान ऊपर चढ़कर विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 9वीं रैंक पर पहुंच गया है, जबकि EMU को पिछले साल 11वीं रैंक हासिल हुई थी। वहीं प्रोफेसर M सालिम बेग, अध्यक्ष यूनिवर्सिटी रैंकिंग कमेटी EMU ने कहा कि अनुसंधान श्रेणी में EMU ने NIRF 2022 के पिछले वर्ष के परिणामों की तुलना में इस वर्ष 23वें स्थान पर पहुंचने के लिए 5 स्थानों की छलांग लगाई। गत वर्ष EMU को 28वीं रैंक मिली थी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग श्रेणी में पिछले वर्ष की तुलना में NIRF रैंकिंग में EMU को 5 स्थान ऊपर 32वां स्थान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष उनका स्थान 37वां था। आर्किटेक्चर, डेंटल और मैनेजमेंट कैटेगरी डिसिप्लिन में EMU को क्रमशः 9वां, 31वां और 55वां रैंक मिला है, जबकि लॉ और मेडिकल विषयों में EMU को 14वां और 28वां रैंक मिला है। वहीं EMU के शिक्षकों और छात्रों को बधाई देते हुए कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज ने कहा कि यह गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय ने NIRF 2023 में अपनी समग्र रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है, जो उनके कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि EMU की रैंकिंग कमेटी और इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल IQAC इन रैंकिंग के लिए डेटा संकलित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और उनकी प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए प्रोफेसर M सालिम बेग ने कहा कि इस साल कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद EMU को अच्छे परिणाम मिले हैं। पिछले वर्ष 5603 की तुलना में इस वर्ष 6405 संस्थानों को रैंकिंग में शामिल किया गया था। उन्होंने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, FO, DSW, डीन, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, OSD डेवलपमेंट, नोडल ऑफिसर्स और फैसिलिटेटर्स के सहयोग की सराहना की। प्रोफेसर बेग ने रैंकिंग समिति के सदस्य प्रोफेसर मोहम्मद नवेद खान के अथक प्रयासों की भी सराहना की, जो NIRF समन्वयक है। टॉप 10 में 9वीं रैंक हासिल की है, तो किस तरीके देखते हैं आप? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल एमिनेंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछली बार से अब की हमारी जो रैंक है वो बेहतर हुई है और 9वीं रैंक इन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आई है, जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके तहत 2023, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये फ्रेमवर्क सेट होता है और इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। हम आपको बता दें कि ये उपलब्धि जो है हमारा इम्प्रूवमेंट दर्शाती है कि जैसे रिसर्च कैटेगरी में हो, आर्किटेक्चर, डेंटल, मैनेजमेंट कैटेगरी और इस डिसिप्लिन्स में हो, साथ में यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के रिसर्चर्स जो हैं, इस कामयाबी का सेहरा उनके सर जाता है। और ख़ास तौर से इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो है हमारी IQAC और रैंकिंग कमेटी जो है हमारी, जो वाइस चांसलर और यहाँ के MU एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरह से वेल लॉयल टीम रखते हैं, ये उनकी कोशिशें, काबिशों और सही डायरेक्शन में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एनर्जीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स का आउटपुट है, जो पेटेंट्स हैं हमारे और मुख्तलिफ और जो पैरामीटर्स होते हैं और जो परसेप्शन है, उसको ये दर्शाता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको मालूम है इससे ज़्यादा और प्रोग्रेस करेगी और हम खुश हैं, लेकिन अभी मुतमईन नहीं हैं। इससे अच्छी बेहतरी के लिए जो और पायदान पर आगे बढ़ने के लिए तो यूनिवर्सिटी किस तरीके का कार्य करेगी? देखिए, एक यूनिवर्सिटी की जो वाइब्रेंसी होती है, जो पोटेंसी होती है, वो ये होती है कि आप अपने यहाँ के नौजवानों की ऊर्जा को सम्मिलित करके देश के निर्माण के लिए काम करें और रिसर्च, शोध से, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से और कहना चाहिए कि शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए आप देश निर्माण के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, इसे मिनी इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो ये दर्शाता है कि वो चाहे नेशनल स्तर की बात हो या इंटरनेशनल स्तर की बात हो, हमारे यहाँ के जो एलुमनाई हैं वो 108 मुल्कों में, और यहाँ के रिसर्चर जो बहुत से ऐसे कोलैबोरेशन चल रहे हैं, हमारे MUs डिफरेंट यूनिवर्सिटी से साइन हुए हैं,
समझे कोलैबोरेशन चल, साइंटिफिक एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं, रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ओके, और जो गवर्नमेंट के कहना चाहिए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें शाना बशाना यहाँ के रिसर्चर्स, यहाँ के टीचर्स साथ में खड़े होकर यूनिवर्सिटी को और तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे पोटेंशियल है यहाँ पर, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मदद मिल रही है, उससे यूनिवर्सिटी जो है और पूरी तरह से देश के निर्माण के लिए जिस तरह से लगी हुई है, और भी काम करेगी, और रिसर्च भी आगे बढ़ेगा, और एकेडमिक प्रोफाइल इस यूनिवर्सिटी ग्रो करेगी, और अगले साल आपको और बेहतर रैंकिंग दिखेगी। यूनिवर्सिटी की हालिया NIRF रैंकिंग में क्या रैंक आई है और किन फैकल्टीज में इंप्रूव किया है? देखिए, ये कल 5 जून को एक रिलीज़ फंक्शन हुआ था दिल्ली में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, और ये 2023 की NIRF रैंकिंग के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड होम अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए थे, डॉक्टर राजकुमार रंजन जी, और UGC चेयरमैन भी थे, और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी थे, और AICT चेयरमैन थे, और मेंबर सेक्रेटरी थे NBA के, AICT वाइस चेयरमैन भी थे। तो उनके प्रेजेंस में ये फंक्शन हुआ था, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और डायरेक्टर्स IITs वगैरह के भी थे। तो इसमें जो फंक्शन रिलीज़ हुआ, तो हम लोग की रैंकिंग रिज़ल्ट्स पर्टिकुलरली AMU के इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि एक बहुत ज़्यादा स्टिफ़र कंपटीशन के बावजूद हम लोग की रैंक में ख़ासा इम्प्रूवमेंट है। स्टिफ़र कंपटीशन इस लिहाज से कि लास्ट ईयर करीब 4000 कुछ थे, और इस बार ग़ालिबन 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, तो काफ़ी जंप था। लेकिन उसके बावजूद AMU ने परफॉर्मेंस अच्छी दी इस लिहाज से कि अब की सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसकी रैंकिंग 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 11th थी। और इसके अलावा एक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है, उसमें भी हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है। लास्ट ईयर हम लोग की पोजीशन जो रिसर्च में थी वो 28th रैंक थी, और इस साल 23rd है, तो 5 प्लेसेस हम लोग ऊपर जंप किए हैं। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल हम लोग फैकल्टीज़ का पार्टिसिपेशन होता है NIRF में, उसमें भी कई फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छा किया है। मसलन इंजीनियरिंग ने इस बार जो उनकी रैंक आई है वो 32 आई है, जबकि लास्ट ईयर उनकी रैंक 37 थी, तो ये अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह से मैनेजमेंट में जो रैंक आई है इस साल वो 55 आई है, जबकि लास्ट ईयर 57 थी, तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आर्किटेक्चर में रैंक खासी अच्छी है, 9th आई है, जबकि लास्ट ईयर 13 थी। और इनके टॉप 10 में नवी रैंक हासिल की, किस तरह की देखते हैं छात्र? MU छात्र ये के लिए और हम सब के लिए खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके से पहले भी हमारी यूनिवर्सिटी एक टाइम ऐसा था कि हम फर्स्ट रैंक पे थे। 2017 से पहले 2017 तक हम लोग फर्स्ट रैंक पे थे। उसके बाद फिर मुसलसल इस खुशी के मौके के बाद भी हमको अफसोस है कि आज हम 9वीं रैंक पे हैं, जहां हम टॉप पर थे गिरते गिरते। और लोग ये कहते थे कि तारिक मंसूर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हकीकत अब वाज़े हो गई, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यानी मिनिस्ट्री की तरफ से जो चीज़ें आई हैं सामने। लेकिन इसके बावजूद भी हम टॉप 10 पे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हम अपने तमाम स्टूडेंट साथियों को देता हूँ, यहाँ के टीचर्स को देता हूँ, यहाँ की स्टाफ को देता हूँ। और गुलरेज साहब अभी फ़िलहाल हमारे वाइस चांसलर बने हुए हैं। इनसे एक गुजारिश है कि ये भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें कि हम टॉप पे आ जाएं। और ये टॉप 10 तो अच्छा फिर भी अच्छा है, लेकिन गुजारिश ये है कि इस पे अच्छा काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ ढोल मटोल करते हुए अब अभी हम टॉप 10 के अंदर यानी 9 रैंक है, इसके बाद फिर अगर अगली रैंक जो साल में आएगी तो 15 पे चले गए, 20 पे चले गए। गिरावट आ रही है, ये नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे अंदर आए दिन गिरावट आ रही है। जहाँ फर्स्ट पे थे और उसके बाद फिर सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फिर आज हम 9 पे पहुँच गए। उसके बावजूद भी
अभी तक हमारे जो भी टीचर्स हैं, जो भी और लोग हैं, उनको सोचने की ज़रूरत भी है इस बात की। क्या नाम है आपका? सलमान गौरी। मैं अलीग बिरादरी को और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ हम जो है इससे पहले वाली रैंकिंग में हमारी रैंक 11वीं रैंक थी हमारी यूनिवर्सिटी की, और इस वक्त जो है हमारी रैंक करंट स्टेटस में 9वें रैंक पे हमारी यूनिवर्सिटी खड़ी है, यानी 9वीं रैंक है। और वहीं एक तरफ जहाँ हमारा यूनिवर्सिटी का दिन ब दिन जो है तरक्की हो रही है, उसी के साथ साथ हमारे साथ ये